और अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में पूरी खबर। सिक्किम के मंगन से, जहां पर्यटकों से भरी एक गाड़ी तीस्ता नदी में गिरने के बाद राहत बचाव का काम जारी है। सेना के जवान, आईटीबीपी, सिक्किम पुलिस और उत्तरी सिक्किम डाइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। 29 मई की रात को लाचेन से लाचुंग जाते समय मंगन जिले के चुम्बुम्बू के पास एक पर्यटक वाहन तीस्ता नदी में गिर गया। वाहन में 11 लोग सवार थे, जिसमें 10 पर्यटक और एक स्थानीय चालक शामिल है। अब तक एक शव बरामद किया गया, बाकियों की तलाश जारी है। 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दक्षिण कर्नाटक में भारी बरसात के साथ लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत दोहरी कर दी। यहां लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है। कर्नाटक के बेलग्राम में एक घर की दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मोंटेबदवु में जमीन खिसकने से एक महिला ने दम तोड़ दिया। सिर्फ कल्लापू में 50 से ज्यादा घरों में पानी भर चुका है। बारिश की वजह से कई लोगों के मकान गिर गए हैं। केरल में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच लगातार बारिश हो रही है। कई जगह लोगों के घरों में पानी भर चुका है। राहत बचाव का काम जारी है। वीडियो कुन्नूर का है, जहां के थक्वार इलाके में जोरदार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। खाने पीने और रात गुजारने की दुश्वारी होने लगी, जिसके बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा। लोगों को बोट में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। केरल के कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबर है, जिससे हालात और बिगड़ रहे। बात करते हैं केरल की, जहां अलर्ट जारी होने के बाद कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है और 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। कोट्टायम में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में जलभराव होने लगा है। बारिश की ये आमद बताने के लिए काफी है कि अगले कुछ दिन केरल पर भारी पड़ने वाले हैं। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से आज राज्य के कई जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे। इडुक्की में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, पहाड़ी इलाकों में रात की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असम में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुवाहाटी में भारी बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। गुवाहाटी में लगातार हो रही बरसात की वजह से कई जगह जाम जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। शहर के कुछ इलाकों में घुटनों तक पानी है। गुवाहाटी के चिड़ियाघर रोड से लेकर पंजाबरी इलाकों में जलभराव है। अगले 2 से 3 दिन असम में भारी बारिश की चेतावनी है। असम के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। हर घर पीने का पानी पहुंचे इस ड्रीम प्रोजेक्ट की यूपी के सीतापुर में किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, आइए देखते हैं। बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत इस टंकी का निर्माण हुआ। सरकारी खजाने से इसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये जमींदोज हो गया। सीतापुर के चुनका गांव के लोगों ने बताया कि जोर की आवाज आई और टंकी से निकल पानी पूरे गांव में फैल गया। मामला सामने आने के बाद टंकी निर्माण से जुड़े इंजीनियर संजीत यादव और सौरभ यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इस टंकी से 8000 घरों में पानी की सप्लाई हो रही थी। तुर्की के खिलाफ भारत सरकार का एक और सख्त कदम। सरकार ने कहा कि इंडिगो तुर्की के साथ लीज खत्म करे। आतंकवाद पर सख्त नीति के तहत तुर्की को 2 टूक संदेश दिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो को ये निर्देश दिया कि वो तुर्की एयरलाइंस के साथ डैम्प लीज को 31 अगस्त 2025 तक समाप्त करे। ये कदम तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के कुछ सप्ताह के बाद उठाया गया है। लगातार सख्त नियम तुर्की के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। नोएडा में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लग्जरी मर्सिडीज से ड्रग्स की सप्लाई करता था। महंगी मर्सिडीज कार का इस्तेमाल कर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से लगभग 4 लाख रुपए की विदेशी ड्रग्स और गांजा बरामद हुआ है। आरोपी मूल रूप से केरल का रहने वाला है और मौजूदा समय में नोएडा के जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में वो रहता था। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों से जुड़ता था और ड्रग्स की सप्लाई करता था। अलग अलग राज्यों में अहम दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। ताजा मामला हरियाणा का, जहां पर सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
ये किसी सिरफिरे की भी करतूत हो सकती है, लेकिन सचिवालय जैसी अहम जगहों पर सुरक्षा का खास प्रोटोकॉल होता है। एजेंसियां और जवान उसी का पालन कर रहे हैं। पूरी इमारत की तलाशी ली गई है। पिछले हफ्ते पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बाद में वो खबर अफवाह निकली। और अब बात करते हैं ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसमें कोर्ट का फैसला आया है। तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। वारदात सितंबर 2022 की है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हैवानियत का आरोपी चाहे जो भी हो, वो बच नहीं सकता। मामले में 97 गवाहों के बयान 500 पेज की चार्जशीट के साथ दाखिल हुए। अब कोटद्वार की अदालत ने इन तीनों को दोषी करार दिया है। बिहार के हाजीपुर में पुलिस कस्टडी में एक कैदी की मौत पर भारी हंगामा हुआ। हाजीपुर में गुस्साए लोगों ने दारोगा को जमकर पीट दिया। दरअसल शराब कांड में गिरफ्तार एक आरोपी की जेल में मौत के बाद उसके परिवार और गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने पुलिस पर कैदी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भीड़ ने महनार बाजार में नेशनल हाईवे को जाम किया। आगजनी भी की गई। मामला बढ़ता देख कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद स्थिति कंट्रोल में आई और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देहरादून के रानी पोखरी में सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। दो गाड़ियों की टक्कर के बाद दोनों पक्ष यहां पर आपस में भिड़ गए थे। ये जंग बढ़ती जा रही थी। इस गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। उसके बाद ये शख्स कार पर सवार हुआ। इसने सामने खड़े कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जान से मारने की कोशिश के बाद कार सवार फरार हो गए। इसके बाद रानी पोखरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात काबू में किया। एफआईआर लिखी गई। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत कार सवार ने एक साथ कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। भीड़ ने आरोपी को पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। घटना ईएसआई अस्पताल रोड की है। मौके पर देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों को शक हुआ कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है और अंदर से कैन निकलने के बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। बस इसके बाद लोग भड़क उठे। इसे जमकर पीटा गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड को कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा था, तभी ये कार अंदर दाखिल होने के लिए बढ़ती है। स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज थी। टक्कर सोसाइटी के गेट पर लगी और उसके सदमे आकर ये शख्स जमीन पर जा गिरा। टक्कर मारने वाला शख्स मौके पर ही खड़ा था। पछतावा जरूर होगा, लेकिन इनकी गलती किसी की जान भी ले सकती थी। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जो दिल्ली वालों को खबरदार करती है। आप भी देखिए। गली के दूसरे छोर से 2 लोग एक साथ आते दिखते हैं। इनमें से एक लड़का बुजुर्ग के पास आता है, पता पूछता है। अचानक चेन स्नैचर बुजुर्ग पर झपट्टा मारता है। चेन स्नैचिंग के दौरान बुजुर्ग कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। चेन स्नैचर की पहली कोशिश नाकाम रहती है। वो फिर वापस लौटता है और बुजुर्ग से चेन छीनकर भाग जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और बैठक में जमकर यहां बवाल हुआ। वीडियो बुलंदशहर के सियाना का है, जहां समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के घर कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान किसी बात पर तनाव बढ़ गया और नौबत मारपीट तक आ गई। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शफीक चौधरी ने घटना पर सफाई दी और बताया कि बैठक में मामूली विवाद हुआ था, जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के एक शोरूम में एसी सर्विस के विवाद में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरें मंगलवार की हैं। मजलिस पार्क की वर्धमान इलेक्ट्रॉनिक्स में जहांगीरपुरी का सोनू अपनी 2 बहनों के साथ पहुंचा।
आरोपी सोनू के साथ उसकी बहनों के अलावा कई गुंडे भी साथ थे। एक स्टाफ को पीटा गया। दोनों लड़कियां भी इस महिला स्टाफ को मार रही थी। वारदात की एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। खाकी जांच में जुटी है। दिल्ली में साइबर ब्लैकमेल का एक खुलासा हुआ है। एक शख्स 3 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। इस मामले में आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद पीड़िता का पुराना बॉयफ्रेंड निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पिछले 3 सालों से लड़की को फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट्स और ईमेल्स के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने लोगों से खास अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी से भी पर्सनल चीजें शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। खबर बिहार के बेतिया से, जहां पुलिस ने एक घोड़े को गिरफ्तार किया। पुलिस घोड़े को थाने लेकर आई। इस घोड़े पर बहुत संगीन आरोप लगा। ये घोड़ा ना तो मैं कदी जाता है, ना शराब पीता है और ना ही शराब के बारे में जानता है। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसने शराब तस्कर का साथ दिया। पुलिस अभी तक उस शराब तस्कर को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टा इस घोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मासूम जानवर को यह भी नहीं पता था कि उससे जो गुनाह कराया जा रहा है उसे इसकी खबर भी नहीं। और बात क्रिकेट की, 2025 के आईपीएल में कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी को तो आप जानते ही हैं। पटना एयरपोर्ट पर वैभव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जो खिलाड़ी क्रिकेट के पिच पर विरोधी टीम के खिलाफ घातक रुख रखता है, आज प्रधानमंत्री मोदी से पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात की और प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। एनडीए पुणे में 17 महिला कैडेट्स ने पास आउट किया, जो अपने आप अब हमारे सैन्य ताकत के इतिहास का अहम हिस्सा है। सफेद वर्दी में पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के इन कैडेट्स ने इतिहास लिख दिया। ये पहला मौका है जब 300 से ज्यादा पुरुष कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनी। पुणे के खड़गवासला एनडीए कैंपस में हुई इस पासिंग आउट परेड की सलामी ली रिटायर्ड सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने। उन्होंने सेना की नारी शक्ति को सलाम किया। तो आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस मौके पर देखिए ओडिशा के मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। 31 मई यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये रेताकृति बनाई है मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने। कोशिश है जागरूकता पैदा करने की, ताकि लोग तंबाकू का सेवन बंद कर दें। पुरी के समंदर पर ये रेत कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है और इसमें संदेश देता हुआ लिखा है कि ब्रेक द हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स योर फैमिली।